तुलसीदास जी ने 2-3 तरीके से रचनाएं अपनी की हैं। कुछ विनय के भाव हैं, कुछ श्रृंगार है, कुछ बाल लीला है और बाकी भक्ति है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा संकलन है तीनों तरह के भावों का। तो एक तो छात्राओं को हम ये बताएंगे कि 3 तरीके से उन्होंने लिखा है, एक ही भगवान के बारे में, एक ही राम के बारे में। और दूसरी चीज़ भाषा की सुंदरता जो है वो है, और तत्सम तद्भव शब्द, अलंकार, ये सब इसके साथ इनको समझाते जाएंगे। गुड आफ्टरनून। सबने तुलसीदास जी का नाम सुना है? कौन सी किताब उनकी ऐसी है जो सब लोग पढ़ते हैं, घरों घरों में भी होती है? बोलो, नाम बताओ किताब का। रामायण। तो रामायण नहीं है, उस किताब का असली नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। हम लोग उसको रामायण कहते हैं क्योंकि रामायण का अर्थ है राम की कहानी, लेकिन रामायण 40-50 लिखी गई है और तमाम भाषाओं में लिखी गई है, खाली हिंदी नहीं, बहुत सारी भाषाओं में रामायण लिखी गई है। तो अगर आप ठीक से बताना चाहते हैं तो आप कहिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, ठीक है, जिसको कि घर घर में पढ़ा जाता है। घर घर में लोग रामायण, पहले लड़कियां से क्या कहा जाता था कि लड़की कितना पढ़ ले, रामायण बाँच ले। लड़की को कितना पढ़ा होना चाहिए कि बस रामायण बाँच ले मतलब पढ़ ले। लेकिन ये बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी हुई है रामचरितमानस, और इसमें बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये खाली भक्ति नहीं है, भक्ति तो है ही है, लेकिन इसमें भाषा इतनी सुंदर है और इतनी तरीके के भाव हैं। दूसरी बात, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अब आप बड़े हो रहे हैं, कक्षा 8 में है, तो आपको जानना चाहिए कि ये एक अकेली किताब नहीं है जो तुलसीदास जी ने लिखी है, और भी पुस्तकें उन्होंने लिखी, पर सबसे बड़ी मोटी किताब रामायण रामचरितमानस है। लेकिन उन्होंने कवितावली भी लिखी जिसमें छोटी छोटी कविताएं हैं रामचंद्र जी के बारे में, और वो गीत की तरह गाए जा सकते हैं। उनको गीत भी हम लोग कह सकते हैं, कवितावली। और दूसरे इसी तरीके के हैं, उनको पद कहते हैं। वो पद के मतलब ये है कि छोटी कविता जिसको गाया भी जा सकता है। वो जैसे गाना होता है ना, एक पहली लाइन होती है, उसके बाद बाकी लाइनें हैं, और बीच बीच में पहली लाइन को दोहराया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? yes, आप इतने फिल्मों के गाने सुनते हैं तो पहली लाइन एक होती है, उसको बार बार दोहराया जाता है। होता है कि नहीं होता है? तेरी गलियां, और उसके बाद फिर 3-4 लाइनें और फिर तेरी गलियां होने लगता है। तो इसी तरह पद में भी एक मुख्य लाइन होती है और उसके बाद बाकी पंक्तियां होती हैं, जिनको कि हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं और गा भी सकते हैं। तो विनय पत्रिका और कवितावली में पद हैं। रामायण जो है रामचरितमानस, जिसको हम लोग रामायण बोलते हैं, मेरे मुंह से भी रामायण निकल जाता है कभी कभी, तो वो जो है उसमें दोहे और चौपाई हैं। दोहे और चौपाइयाँ हैं। चौपाई जो है उसमें क्या है कि देखो, हर अक्षर जो है एक बराबर नहीं बोला जाता। जब हम कोई कविता कहते हैं, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या लिखते हैं या कहते हैं, तो हर अक्षर एक बराबर से नहीं बोला जाता। किसी अक्षर पे थोड़ा रुकते हैं और किसी अक्षर को एक ही बार में कहते हैं। तो अगर हम उसको ताल देते हैं तो 24 होने चाहिए, है ना? किसी ने वो सुना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे? बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये क्या है? ये चौपाई है। ये क्या है? चौपाई है। तो अब इसको देखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो जैसे आ पे हम एक एक्स्ट्रा रुके तब वो ताल में आएगा। भूत, भू, और उसको थोड़ा सा आगे वाले भी हमने बीट भू को दे दी। भूत
बोल वैसे ही रहे हो, सिर्फ तुमको इसका गणित नहीं पता है। बोल तो सब रहे, फिर से बोलो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। तो ये क्या है? ये चौपाई है, इसमें 24 मात्रा है। 24 हमारे पास गिनती है, हमको उसी में फिट करना है। तो सारी चौपाइयाँ जो हैं वो 24 मात्रा की ही होती है। अब उसी में शब्दों को ऐसे सुंदर तरीके से फिट किया है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको गा के भी पढ़ सकते हैं। जो अखंड रामायण होती है आपने सुना होगा, उसमें लोग गा गा के पढ़ते हैं, ढोलक के साथ पढ़ते हैं, मंजीरे के साथ पढ़ते हैं। और वैसे ही पढ़ना है तो लोग हाथ में लेके वैसे ही किताब को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को। तो ये तो चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में, और दोहे हैं जो बीच बीच में रुक के 2-2 लाइन के दोहे हैं। और जो कवितावली और जो विनय पत्रिका है उसमें पद हैं। जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे गीत हैं। वो क्या है? वो गीत हैं जिनको कि पद कहते हैं, जिनको कि पद कहते हैं। अच्छा, अब जो बाल छवि जो आपके पास सबसे ऊपर जो है वो ना चौपाई है और ना दोहा है, वो छंद है। वो छंद है, उसमें मात्राएं अलग हैं, उसमें मात्राएं अलग हैं। और ये जब आप बड़े कक्षाओं में जाएंगे तो छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, इसके बारे में आप अलग अलग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो बाल छवि पहला क्या है? बाल छवि है ना। अच्छा, अब इसमें केवल थोड़े से शब्द हैं। ये सब जो है अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। अवध का जो क्षेत्र है, लखनऊ भी उसी क्षेत्र में आता है। और ये अयोध्या से शुरू करके बनारस तक, यहाँ तक थोड़ा बहुत सब कुछ यहाँ पे अवधी भाषा ही बोली जाती है। फिर जैसे जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलते चले जाते हैं तो वही भाषा भोजपुरी में बदल जाती है। और अगर मथुरा वृंदावन की तरफ जाए तो यही भाषा धीरे धीरे ब्रिज भाषा में बदल जाती है। तो जो सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में लिखा है वो सब ब्रिज भाषा में लिखा है, और मीराबाई ने ज़्यादातर ब्रिज भाषा में लिखा है। हालांकि वो बहुत घूमती थी तो उनके पदों में तो बहुत तरीके के शब्द मिलते हैं। ठीक है? तो हम कौन सी भाषा आज पढ़ेंगे? तुलसीदास जी की अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। और तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा में क्यों लिखा? क्योंकि लोग अवधी भाषा बोलते हैं। आज भी गांव में जो भाषा बोली जाती है वो अवधी ही है। हालांकि उसमें बहुत सारे अब उर्दू के शब्द मिल गए हैं, अंग्रेजी के मिल गए हैं। अब कोई समय नहीं कहता, सब टाइम बोलते तो वो अलग बात हो गई है, लेकिन अवधी ही है गांव की भाषा। और उन्होंने इसीलिए अवधी भाषा में लिखा था कि लोग इनको समझ लें, गाएं, पढ़ें और खुश हों, है ना? क्यों लिखा था? कि लोग आनंद ले सकें। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि संस्कृत तो बहुत ही कम लोगों को आती, बड़े बड़े पंडितों को आती, तो लोगों को हम अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाएं। और वो रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे उनके मन में थी चीज़ें, वो लिखना चाहते थे। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? चल, अच्छा, अब बाल छवि खोल लो, पेन लो हाथ में जल्दी से, और कुछ चीज़ों के अर्थ लिख लो। पहला शब्द है तन, तो सबको पता है, शरीर, तन का अर्थ सबको पता है। दूसरा जल्दी से लिखिए, दुति। दुति है ना? देखो उसमें देख के लिखो ताकि गलती ना हो। दुति के अर्थ हैं रोशनी या उजाला। और ये जो है ये तद्भव शब्द है, इसके मतलब ये बदल गया है लोगों की बोली में। लेकिन इसका असली शब्द तत्सम शब्द, तत्सम क्या होता है? जो असली शब्द है, जो शुद्ध शब्द है वो है द्युति। द्युति, विद्या वाला द बनाओ, और इसका अर्थ है रोशनी या चमक
बल्कि चमक ही लिखो। समझ में आ रहा है? तद्भव वो है जो गांव की बोली में हो जाता है, और तत्सम क्या है? जो शुद्ध भाषा का शब्द है। तो द्युति, द्युति बोलो, विद्या की तरह द्युति बोलो, द्यु द्यु द्युति, द्युति के मतलब चमक। अच्छा, अब लिखो अगला शब्द है श्याम। श्याम भी तद्भव है, और श्याम का असली शब्द क्या है? तत्सम श्याम। श्याम का अर्थ काले से लेके नीले तक कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे श्याम का अर्थ है नीला। समझ रहे हो? नीला। अब लिखो अगला शब्द सरोरुह। सरोरुह, सरोरुह के मतलब कमल। ये तत्सम तद्भव ही, हम केवल इसका अर्थ बता रहे हैं, सरोरुह। अगला शब्द है लोचन। लोचन के अर्थ पता है आपको? नहीं, ठीक है। कंज, कंज के मतलब कमल। कंज के मतलब कमल, ये अर्थ बता रहे हैं, ये तत्सम तद्भव नहीं है। कमल। मंजुलताई, मंजुलताई है शब्द इसमें, पहली लाइन देखिए। मंजुलताई के अर्थ है सुंदरता। मंजुलताई के मतलब सुंदरता। दूसरी लाइन में देखिए धूरी। धूरी, धूरी भी तद्भव शब्द है, और धूरी का अर्थ है धूल। धूल, धूरी का अर्थ है धूल। अच्छा, भूरी। भूरी, भूरी माने बहुत सारे, बहुत सारे। अनंग के अर्थ है कामदेव। अनंग के अर्थ है कामदेव। तीसरी लाइन में आ जाइए, दतिया। दतिया के मतलब दांत। दतिया के मतलब दांत, है ना। और फिर द्वितीय आ गई। दामिनी के क्या अर्थ है? कौन बताएगा? दामिनी, बोलो बोलो। बिजली। कौन सी वाली बिजली? ये बल्ब वाली नहीं, आकाश में जो चमकती है उसका, वो उसको कहते हैं दामिनी, है ना। अच्छा, अवधेश। आखिरी लाइन में देखिए, अवधेश। अवधेश के अर्थ है राजा दशरथ। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, अवध और ईश। ईश राजा। अवध के राजा अवधेश। अवध के राजा अवधेश। तो अवध के राजा उस समय कौन थे? राजा दशरथ। रामचंद्र जी के समय में अवध के राजा, अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। ठीक है, अब सब लोग अब पेन तो छोड़ दीजिए और अब समझने के लिए तैयार सब लोग? बहुत सुंदर है ये उनके बाल छवि, मतलब छोटे से रामचंद्र जी की सुंदरता के बारे में है ये। तन की द्युति श्याम सरोरुह, इतना ही हमें समझना है। तन की द्युति श्याम सरोरुह। शरीर में कैसी चमक है? जैसे नीले कमल में होती है। सांवले थे रामचंद्र जी, तो कह रहे हैं कि शरीर उनका कैसा चमकता है? जैसे कि नीला कमल हो। श्याम सरोरुह, नीला कमल हो। लोचन कैसे थे? आंखें उनकी कैसी थी? कंज। कंज माने नहीं, कंज कमल। अभी क्या बताया? कंज का अर्थ कमल। कमल। तो कंज की मंजुलताई, कमल की सुंदरता को भी हरे, हरे का अर्थ भी लिख लीजिए। हरे के मतलब हरा देते हैं या छीन लेते हैं।
छीन लेते हैं। अब सब लोग इसको पहले सुंदर तरीके से पढ़ो, पूरी लाइन, पहली लाइन पढ़ो सब एक साथ। तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन, बोलो तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन। अभी भी कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, फिर से बोलो तन की द्युति श्याम सरोरुह, ना एक साथ लय में पढ़ो, तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन। फिर से अभी वहीं रुक जाओ, फिर से चलो। तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन, गंज की मंजुलताई हरे, गंज की मंजुलताई हरे। फिर से चलो, तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन, गंज की मंजुलताई हरे। ये सीधी सीधी भाषा, ये तो सिर्फ मात्राएं आपको पढ़नी है। ध्यान से आंख लगा के फिर से पढ़ो सब लोग। तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन, गंज की मंजुलताई हरे। बस क्या समझ में आया कि उनका शरीर जो है उसमें नीले कमल जैसी चमक है, और उनके नेत्र कैसे हैं कि वो कमल की सुंदरता को भी छीन लेते हैं। कमल भी उनके सामने कम सुंदर लगता है। कैसे कोई सुंदरता छीन थोड़ी सकता है? तुम इतनी सुंदर हो, मैं थोड़ी तुम्हारी सुंदरता छीन सकती हूँ। लेकिन हो सकता है मैं कहूँ कि कमल जो है वो भी उनसे कम सुंदर लगता है। दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, अति सुंदर। कैसे हैं वो? बहुत सुंदर हैं। सोहत धूरी भरे, सुंदर लग रहे हैं। कैसे? धूल से भरे हुए। तो बच्चा धूल से कब भरता है? कहाँ? कैसे चलते? कैसे चलते? बोलो, तुम ठीक बोल रहे हो बेटा। चलते हैं, और कैसे मिट्टी में आप खड़े होके चलते हैं तो सिर्फ पाँव में धूल लगती है। छोटा बच्चा कैसे चलता है? हाँ, बकैया चलता है, घुटने घुटने चलता है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं, धूल से भरे हुए। जब बच्चे के हाथ पैर में धूल लगती तो हम ये नहीं कहते कि गंदा लग रहा है, हम कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है बच्चा। क्योंकि जब अगर नीचे चलेगा बच्चा तो हथेली में और घुटने में धूल लगती है ना। छवि पूरी अनंग की दूरी धरे। छवि जो सुंदरता है वो कैसी है? अनंग। अनंग के मतलब जो सुंदरता के देवता हैं। अनंग, कामदेव। बहुत सारे कामदेव जो हैं वो भी मिलके इतने सुंदर नहीं लगते जितने कि वो धूल से भरे हुए छोटे से रामचंद्र जी सुंदर लग रहे हैं। दमके दतिया दुति दामिनी जो। अब मैं आपको अगली कक्षा में ये बताऊंगी कि ये एक अलंकार है, क्योंकि सारे चारों शब्द जो हैं वो द से शुरू हो रहे हैं। दमके दतिया दुति दामिनी जो। कैसे दांत चमक रहे हैं? जैसे कि बिजली आकाश में चमक रही हो। किल के कलबाल विनोद करें, ऐसे खुश हो करके किलकारी मारता है बच्चा, तो किलकारी मार रहे हैं। अवधेश के बालक चार सदा। चार है ना, कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो अवधेश के बालक चार सदा, ये जो चार बच्चे हैं, चार पुत्र हैं राजा दशरथ के, तुलसी मन मंदिर में विहरें, निवास करें। तुलसीदास कहते हैं कि मैंने अपने मन में जो मंदिर बनाया है, मतलब मेरे मन में सदैव उनको मैं रखूँगा। मैं उनकी सूरत हमेशा अपने मन में बसाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और फिर हम लोग अगला विनय के पद से अगली कक्षा में शुरू करेंगे। ठीक है। अनंग शब्द है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।